वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम। ये रीडिंग रहेगा फॉर टॉरस जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है आपके लिए 11th ऑफ अक्टूबर से लेके 24th ऑफ अक्टूबर, उसके बीच में रहेगा 17th ऑफ अक्टूबर का बहुत स्पेशल समय, क्योंकि फुल मून नाइट आ रहा है। बहुत सारी अच्छी शक्तियां, इंट्यूटिव पावर, साइकोलॉजिकल पावर और आपका ऑकल्ट का जो पावर है सब एक साथ में बढ़ने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी नवरात्रि शुरू हो चुकी है, खत्म हो चुका है, दीपावली आने वाला है। तो ये बीच का जो समय है, जो फेज है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है सबके लिए। बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा ऑफर जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, लव, रिलेशनशिप या तो करियर में। आइए जानते हैं। और ये रहेगा एक जनरल रीडिंग, सो बी वेरी माइंडफुल, जहां पे आपके जो दिल का वाइब्रेशन है, हार्ट का जो वाइब्रेशन है वो रेजोनेट कर सकता है इसके साथ और नहीं भी कर सकता है। तो चेक करते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पूरा जो आपका एक सोच रहेगा, आपका एक्शन ओरिएंटेड फील रहेगा, आपका जो माइंड सेट रहेगा, गोल सेट रहेगा, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। और आप अल्टीमेटली आ चुके हो आपके जो लास्ट स्टेज ऑफ योर सक्सेस है। आपको पता है आप थके हारे हो, आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिले आपको, आपने झेला है बहुत सारे मुसीबतें। सक्सेस के समय बहुत सारे लोग आपसे दूर चले गए, सक्सेस के समय बहुत सारे लोग आपसे बिछड़ गए, आपको पुल डाउन करने की कोशिश की, आपके पीछे षड्यंत्र रचा गया और आपके लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटीज आए थे, बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स जेलसी आपसे वो छीना गया है। मुझे लगता है आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे आपका मन नहीं टिक रहा है, लेकिन आप डटे हुए हो वहां पे, क्योंकि आपको फैमिली चलाना है, आपको खुद का जो दिनचर्या में जो पैसे खर्चे होते हैं उसको चलाना है आपको, इसलिए आप डटे हुए हो। आपका गोल सेट फिक्स्ड है, आपको जॉब में तरक्की हासिल करना है और जो जॉब प्रोजेक्ट में आपका कोई वैल्यू नहीं था वो आपको एस्टेब्लिश करना है। आपको सबको दिखाना है कि जो भी हो चुका है मेरे लाइफ में, जितना भी फैमिली प्रॉब्लम हो चुका है या तो ऐसा भी कोई है, मैं फैमिली के एक मेंबर को मैं खो चुका हूं। आपको ऐसा अगर फील हो रहा है टॉरस, जो आपके दुश्मन होते हैं जब आपका बुरा समय आता है ना, बहुत हंसते हैं वो, उनको बहुत मजा आता है कि आपका कुछ बुरा हो गया है और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसा भी सिचुएशन था आप डट के खड़े रहे और इन फ्यूचर रहोगे। 24th ऑफ अक्टूबर से पहले आप देखना आपके अंदर एक क्षमता, जो एक ताकत है, जो करेज है, वो इतना बढ़ के आएगा, आपको कुछ डर महसूस नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा लाइक दिस। और मुझे लगता है कि इमोशनली जो बैगेजेस था, जहां पे आपको एक फियर महसूस होता था, आपका अननोन फियर था, जैसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद हार जाऊंगा, शायद मुझे नहीं करना है। दो कार्ड जैसे मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, आप छोड़ दोगे कुछ लोगों को आपके लाइफ से। कुछ ऐसे बिजनेस का भी डील होते होते आप तोड़ दोगे। आपको लगेगा कि इसमें मुझे वो तरक्की नहीं मिलेगी जो मैं चाहता था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं से ये सब झेल चुका हूं। कुछ ऐसा ऑफर आपके पास था जो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर रहा था, कुछ ऐसे लोगों के साथ आप थे सिर्फ और सिर्फ नीचे खींच रहा था। आपके लाइफ के प्रोग्रेस में उनका कोई भूमिका नहीं थी, उनका भूमिका सिर्फ था आपको डाउन करने में, आपको यूज करने में। आपको यूज किया, आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई फुलफिलमेंट नहीं मिला, तब जाके आप वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है लाइफ की रिमूव करोगे, नेगेटिव लोगों को रिमूव करोगे, जॉब से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे, कोई नया जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, और स्पिरिचुअली आपको गाइडेंस किया जा रहा है, ये आपको भी पता है। बहुत सारे संदेश, बहुत सारे नंबर्स, 999, 888 आप देख रहे हो, 111, ये 3 पैटर्न का नंबर बहुत समय आप देख रहे हो, राइट। और मुझे लगता है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, यहाँ पे कुछ फ्रीलांसिंग काम आप शुरू करना चाहोगे, फुल प्लानिंग एंड पैशन के साथ, फुल नॉलेज के साथ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप सोच रहे थे आपके लाइफ में अगर कुछ करना है इन फ्यूचर खुद के दम पे,
दिस इज द राइट टाइम। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप नेक्स्ट कुछ दिनों में आपका जो टैलेंट है, स्किल्स है, या तो आप कोई प्रोजेक्ट में खुद से कुछ करना चाहते हो, खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो, बिजनेस ओपन करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। आपको लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ आने वाला है जो आपको फेमस बना देगा, आप मीडिया में आना चाहते हो, यूट्यूब में आना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि ये भी आपने जो पुराने प्लान्स बनाए थे वो कभी आपके साथ नहीं दिया, क्योंकि लोग ही ऐसे नहीं मिले थे आपके। तो पुराने प्लान्स तो रहेंगे आपके, जॉब में भी अगर तरक्की चाहते हो आप, पुराने प्लान्स रहेंगे लेकिन लोग नए मिलेंगे, और वही प्लान को नए लोगों के साथ आप जुड़ के जब बनाओगे, जो टीम बनाओगे, वाह वाह वाह, दैट विल बी ए ग्रेट सक्सेस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सी यहां पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स। जब आप डिसाइड करोगे कि आपको उस टॉक्सिक जगह से जाना है, पुराना इमोशनल बैगेज से जाना है, सिर्फ इमोशनली होके मैं फाइनेंस ग्रो नहीं कर सकता हूं, मेरा जॉब ग्रो नहीं कर सकता हूं, बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता हूं। जब मैं खुद के अंदर झांकूंगा, मेरा खुद का जो क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, उसको लेके काम करूंगा, आके मेरा फ्यूचर बनता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है आप प्रॉपर्टी में डील करना चाहोगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहोगे, सेल रिसेल करना चाहोगे और रेंट पे देना चाहोगे, दिस इज द राइट टाइम। आप अगर शेयर मार्केट में हो, दिस द राइट टाइम, बट प्लीज एंड प्लीज बी केयरफुल, डे ट्रेडिंग में जाओगे। ओके, सो देखना चाहता हूं नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत तेजी से आपका ग्रो होने वाला है। सक्सेस का एक ऐसा जो स्मेल है आपको मिलेगा, सक्सेस आते हुए आपको दिखेगा, सक्सेस का साउंड मिलेगा आपको, सक्सेस का टेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन ये सब रियलिटी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो फेज है आपके लाइफ में, सब आपको आपका जो इंद्रिया, जो आपका पंच इंद्रिया है, वो फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आपके पास सक्सेस आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना टॉक्सिसिटी छोड़ के, दूसरों का टॉक्सिसिटी छोड़ के खुद पे ध्यान दिया है, पैसे कमाने के लिए, फैमिली को देखने के लिए, खुद के हेल्थ के लिए, खुद के लुक्स के लिए, हर तरह से आप ग्रूम करना चाहोगे और हर तरह से आप खुद को चेंज करना चाहोगे। तभी जाके आपके लाइफ में ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो आप बहुत बहुत सालों से सोच रहे थे क्यों नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में। दिस इज द कार्ड। बहुत पैशनेट तरीके से आएगा, बहुत क्रिएटिविटी में आपका बहुत नाम होगा, नाम रोशन होगा। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर रहे हो, खुद से काम कर रहे हो, उसमें होगा, या तो किसी किसी जुड़ के काम करो, बहुत साल हो गया आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मे बी 3 to 4 years आपने पैसे बचा के रखे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, री इन्वेस्ट करने के लिए और खुद का कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर है ऐसा, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी तेजी से वो शिखर तक पहुंच जाएगा। तो एक कार्ड लास्ट निकालूंगा, मैं देख रहा हूं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स है, बहुत से यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कहता है कि नई शुरुआत करोगे आप, कोई एक चीज में नई शुरुआत करोगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ना चाहेंगे कोई ऐसे संस्था से जो आपको, आपके जो फील्ड है, ऐसा कोई वेबिनार में आप ज्वाइन करना चाहोगे जो आपका जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, आपका आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है, आप प्लेयर हो, आप गेमर हो, या तो आपके पास कोई पोएटिक नेचर है, या कुछ भी हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहोगे, लेकिन अभी आपके पास वो इतना सारा प्लानिंग प्रोग्राम सब कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट 11, 13, 14 डेज में आपको कोई ना कोई आके संदेशा देगा कि अभी तेरे पास ये समय है यूटिलाइज करने के लिए, टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन बेटरमेंट। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्था के साथ जुड़ोगे जो आपको आगे बढ़ने का राह दिखाएगा, पथ चिन्ह दिखाएगा, रोड मैप शो करेगा, और आपके लाइफ किसी और जरिए से आगे बढ़ेगा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि आप खुद से गोल सेट कर लोगे कोई चीज का, नहीं मुझे किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि आप एक विजडम या तो नॉलेज का जो एक चाह होता है, जो खुमार होता है, जो एक भूख होता है विजडम और नॉलेज का, पावर का, वो आपके अंदर है, आप लेकिन दिखा नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है सिर्फ विजडम एंड पावर से काम नहीं चलता है, यू हैव टू अर्न मनी। आपके पास अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। और 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके दिल और दिमाग में है कि मुझे अभी पैसे बर्बाद नहीं करने, पैसे मुझे बर्बाद नहीं करने, कोई फालतू के खर्चे नहीं करने, मुझे अपने लाइफ में कुछ दम दिखा के खुद के हिसाब से कुछ करना है, और उसके लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंसी सबके लिए। आप अगर हाउसवाइफ भी हो, आपको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू शुड गो फॉर इट। आप फीमेल हो मेल हो डजंट मैटर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। और अगर आप कोई जॉब या तो बिजनेस में बहुत दिनों से लगे पड़े हो, आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप प्लीज एंड प्लीज आप डे ट्रेडिंग में मत कीजिए। आपके लाइफ में बहुत जल्दी कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। और करियर में मुझे लगता है कि आपको डट के सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है, ये स्टार्टिंग में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, थोड़ा सा और डट के आपको सामना करना पड़ेगा। जस्ट ओनली वन स्टेप। आपको भी पता है अभी हार नहीं मानने का है, अभी कोई चांस नहीं है हार नहीं मानने का। कुछ भी हो जाए लाइफ में डट के सामना करना है और जीत हासिल करनी है लाइफ में। आइए देखते हैं अभी आपका लव एंड रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या आने वाला है फॉर सिंगल्स। ओके, जो सिंगल जिनका ब्रेकअप हो चुका है या तो आपका डिवोर्स हो चुका है सैडली, बट आप सोच रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर न्यू लव या तो पुराने जो आपके प्रेमी है प्रेमिका है उनको। तो लेट्स सी फॉर सिंगल्स। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो ये कह रहा है कि दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक से ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे जाओगे, खुद का तरक्की में जाओगे, खुद का लुक्स में जाओगे, खुद का हेल्थ अच्छा करने जाओगे, तो टू ऑफ पेंटिकल्स कहेगा पुराने जो लवर है वो आ सकते हैं और जो नए हैं वो भी आ सकते हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स का एक कार्ड है, जैसे ही नए बोला मैंने ये कार्ड पॉप अप हुआ जो बॉटम ऑफ द डेक है। नेक्स्ट 13 डेज के आसपास आपके लाइफ में एक ऐसा पुराना ऑफर जो आपको लेके जाएगा एक अच्छे स्टेट ऑफ इमोशनल स्टेट ऑफ मोशन में, जहां पे आपको लगेगा कि मैं आगे जाऊं या पीछे रहूं। उसके साथ साथ आपको लगेगा कि मेरे पास एक और नया ऑफर है, उसके साथ मैं क्या करूं। इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी होगा। सी फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि ऑफर तो आएंगे आपके पास, लेकिन आप जल्दी से उसको मना कर दोगे, या तो आप ना भी नहीं करोगे हाँ भी नहीं करोगे, जस्ट पॉज हो जाओगे। आपके लाइफ में जो पुराना पार्टनर था आपका या तो थी, आपसे दूर चले गए थे, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन में डाल के गए थे जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन ऑलरेडी आप हील कर चुके हो। और उस इंसान का जो एक दूर से ही एक ऑरा है, आप फील कर रहे हो कि दैट पर्सन इज अप्रोचिंग, वो आपके पास आना चाहेंगे। और टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड फोर ऑफ कप्स का कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो का एनर्जी है। एरिस का एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ज़ोडिएक साइन से आप ज्यादा रिलेट मत कीजिए, आपका जो पार्टनर है दैट कैन बी ऑल्सो, बट जो आपको ऑफर देने वाले हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन आप पॉज रहोगे, उस टाइम रहोगे कि ठीक है अभी क्यों, अभी तो मुझे नहीं चाहिए, अभी तो मैं खुद पे ध्यान दे रहा हूं, मेरा सब कुछ सेट कर रहा हूं, मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अभी क्यों आ रहा है। ये आपका पावर रहेगा। पहले जो उनका पावर था वो बड़ा हुआ था, जहां पे आपको डोमिनेट करते थे, आप उनके पीछे भागते थे। राइट नाउ यू विल हैव टू ऑप्शंस, और एक ऑप्शन को आप कंट्रोल करोगे बहुत। ओ वाव, द सिक्स ऑफ कप्स। कोई पुराना, ऑब्वियसली कोई पुराना प्रेमी या तो प्रेमिका आपके लाइफ में आने वाले, और उनके साथ आपका रिश्ता सोलमेट का रिश्ता है, बहुत पुराना जन्म से है, इस जन्म का कार्ड नहीं है ये। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि उनका रिश्ता या तो पुराना जन्म का होगा आपका, जो आपको पता है, नया भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर मैनिफेस्टेशन। आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो नया इंसान है उसको, दैट पर्सन विल कम, बट दैट पर्सन विल बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ। बहुत सारे रिलेशन थे उनके साथ आपके पुराने जन्म में, ऐसे इंसान आएंगे, और ऐसे इंसान जब आपके दिल में आएंगे, जीवन में आएंगे, वो होगा द वर्ल्ड कार्ड। वही रहेगा आपके हमसफर, वही रहेगा आपके सोलमेट, इस जन्म का द एंड, इस जन्म का द एंड रिलेशनशिप। मतलब उसके बाद और कोई रिलेशनशिप नहीं होगा आपकी लाइफ में, इनके साथ ही आपकी मैरिज हो सकती है, होगी, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिंगल्स, इससे अच्छा कार्ड मैंने अभी नहीं देखा है, इससे अच्छा रीडिंग मैंने अभी नहीं किया है मुझे लगता है। लव एंड रिलेशनशिप में जो सोलमेट आता है या तो आती है, और आप जो पुराना जो आपका पार्टनर है आप उनके साथ रहते हो, लेकिन हाँ ना कुछ नहीं कहते हो, आप उनका जो प्रपोजल है उसको चलो नेग्लेक्ट करते हो, रिफ्यूज करते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन कोई नया इंसान जो आपके लाइफ में आएगा कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की तरफ से, मुझे लगता है कि आप हाँ कहोगे, और उसके साथ ही आपका द एंड होगा। इस रिलेशनशिप का जो साइकिल है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप का एक वर्ल्ड क्रिएट होगा,
नया एक दुनिया बसाओगे आप, और आपकी लाइफ में जो खुशी आपको नहीं लग रही थी कि ये नहीं मिल रहा है, सो दिस विल बी द एंड ऑफ ऑल नेगेटिविटी, और पॉजिटिविटी शुरू होगा। आपके लाइफ आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ बहुत खुशी भरा जो पल होता है वो आप फील करोगे नेक्स्ट कुछ महीनों में, नेक्स्ट कुछ सालों में। और द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज द बेस्ट पर्सन फॉर यू, पार्टनर फॉर यू। ओके, सो चेक करते हैं अभी फॉर कपल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिटवीन ऑफ कपल्स। आपके लाइफ में क्या रहेगा, और आपका जो लव लाइफ है आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, मैरिड कपल एंड द कपल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, जो कहता है आपके लाइफ में फिर से वो शुरुआत जो आप सोच रहे थे, जो पैशन नहीं था। आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, और उनके लाइफ में ओ वाओ एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों कुछ ज्यादा बातचीत पहले नहीं करते थे, एक समय था जहां पे वो एक चाइल्डिश बिहेवियर था दोनों का मिसिंग हो चुका था, इनोसेंस बिहेवियर मुझे लगता है मिसिंग हो चुका था, वो पैशन जो था वो मिसिंग हो चुका था, वो खुमार जो मिसिंग हो चुका था, वो इंटीमेसीज जो थे दोनों के बीच वो मिसिंग था। वो मिसिंग रहने के बाद ये समय आएगा कि आपको लगेगा कि चलो फिर से शुरू करते, एक दिशाओं में, हर दशा में हम जाते घूमते और एक्सप्लोर करते चीजों को, और हमारा जो रिलेशनशिप है उसको और भी फ्लरिश करते। आप घूमने जाओगे गार्डन में, या तो समंदर में, या तो पहाड़ में, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप घूमने जा रहे हो, और जाने के बाद ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा आप दोनों के बीच। वाओ, और नया ऑफर आएंगे, नया ऑफर मतलब नए इंसान से नहीं, पुराने इंसान से नया ऑफर आएंगे आपको, कि हम ऐसे बनाते हैं अपने रिलेशनशिप को। कोई क्रिएटिविटी आपके रिलेशनशिप में मिसिंग था वो आएगा आपके रिलेशनशिप में। दैट्स ग्रेट। वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स है कि मौका का फायदा उठाओगे आप, आपका जो पार्टनर है वो मौका का फायदा उठाएगा। अक्टूबर महीना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड महीना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ पे जितना भी हमारी अच्छे एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, न्यूरॉन्स है, सब सक्रिय हो जाते हैं, अच्छी शक्तियां आती है, मेल फीमेल एनर्जी का जो शक्ति आती है, और क्या क्या हमसे करवाती है हमें भी नहीं पता, अच्छे काम करवाती है। ये समय रहता है दुर्गा माँ की जितने भी अच्छी शक्तियां है, जितना भी गण है उनके, और जितना भी पावर है, सब आके हमसे अच्छे काम करवाती है। तो मौके का फायदा आप उठाओगे इसमें। आपका जो रिलेशनशिप लग रहा था कि चलो ये खत्म हो जाए, या तो मजा नहीं आ रहा है, वो खुमार नहीं मिल रहा है, वो पैशन नहीं मिल रहा है, ये समय रहेगा जब आप आपका क्लेवर माइंड यूज करोगे इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली आगे लेके जाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह वाह, 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, 10 ऑफ कप्स रिलेशनशिप में आना मतलब आपका रिलेशनशिप एक ऊंचाई तक जाएगा, और दैट विल बी द एंड। उसका फॉल डाउन नहीं होगा इतना आसानी से। आप सोच रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कपल्स है जिन्होंने शादी नहीं की, दिस विल बी योर फिनितो रिलेशनशिप, मतलब यही होगा आपका फ्यूल एंड फाइनल रिलेशनशिप, उसके बाद और कोई रिलेशनशिप नहीं आने वाला है। तो आपका जो एक समय रहेगा एक साथ बिताने का, एक साथ घूमने का, और कुछ कर दिखाने का, रिलेशनशिप में रह के आप एक साथ में व्लॉग बना सकते हो, एक साथ में आप रील्स डाल सकते हो, और आपके लाइफ में वो जो खुशी था आपको मिसिंग था, रिलेशनशिप में नहीं चल रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर से जो पैशन शुरू होगा आपके रिलेशनशिप पे, आप उसका फायदा उठाओगे, इस शक्तियों का फायदा उठाओगे, और फिर से आप रिक्रिएट करोगे अपने रिलेशनशिप को, और जाके 10 ऑफ कप्स कहता है कि आपके रिलेशनशिप फिर से फ्लरिश होगा और आपको खुशी देगा जो आप ढूंढ रहे थे, जो मिसिंग हो चुका था। देयर इज नो नेगेटिव कार्ड, नो नेगेटिव इंट्यूशन इन मी। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। और चेक करते हैं आपके लाइफ में टॉरस एंजल का क्या गाइडेंस हो सकता है, क्या मैसेज हो सकता है, राइट? Oh my God, 10 of cups. Great. Om Namah Shivaya. Get more information. Get more information का अर्थ यहाँ पे, अगर आप बिजनेस में मुझे लगता है आप धोखा खा रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट में आप धोखा खा रहे हो, या तो इन्वेस्टमेंट या तो बिजनेस आपका आगे नहीं बढ़ रहा है ज्यादा, जॉब में भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को लगता है कि मुझे और भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा उस चीज में, बिजनेस फील्ड में और भी एजुकेशन लेना पड़ेगा, मेरा विजडम ग्रो करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस ग्रो करना पड़ेगा। तो आपको सच में एंजल कह रहा है कि वी हैव टू बी मोर एजुकेटेड, मोर इंफॉर्मेटिव। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगा बहुत सारे एस्पेक्ट में,
बिजनेस को कैसे फैलाना है, कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी है, कैसे ऑनलाइन उसको प्रोमो करनी है, सब चीज आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाती मुझे और क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए, इसको एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेके जाने के लिए फुल प्लानिंग ना हो आपकी, प्लानिंग के बाद आप एग्जीक्यूट करोगे उसको, कैसे मॉनिटर करोगे उसको, सब चीज तैयार होना चाहिए, तब जाके आप बिजनेस शुरू करो। या तो कोई जॉब छोड़ के अचानक से बिजनेस शुरू मत करो, क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का अर्थ ये है जब आप फुल एंड फाइनल रेडी हो जाओगे, देन टेक स्टेप्स, then go ahead. Okay, so another card I will check from the Moonology card. Om Namah Shivaya. You're very close to achieving your goal. That's it. ये कहता है आपने कोई गोल सेट करके रखी है आपके लव लाइफ के लिए, आपने कोई गोल सेट करके रखी है आपके हेल्थ के लिए, या तो कोई भी जॉब, बिजनेस में, करियर में, सक्सेस में, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन, जो भी आपका गोल सेट है आप उसके तरफ बढ़ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो आप, तो डिवाइन भी आपको अच्छे फल देंगे। ओके, सो ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।